नाजरीन, मुसलमानों की अजीम शान मस्जिद खाना काबा पर कब्जा 1989 में नवंबर और दिसंबर के दौरान हुआ, जब इंतहा पसंद बागियों ने जो ऐवान सऊद के खात्मे का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने सालाना हज के दौरान सऊदी अरब के शहर मक्का में मस्जिदुल हराम पर कब्जा कर लिया। बागियों ने ऐलान किया कि मेहदी उनके एक रहनुमा मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी की शक्ल में आए हैं और मुसलमानों से उसकी अताअत करने की अपील की। नाज़रीन, इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम पर कब्जा, सैकड़ों आज़मीन हज को यरगमाल बनाना और सैकड़ों अस्करियत पसंदों, सिक्योरिटी फोर्सेस और यरगमालों की हलाकतें इस मकाम पर कब्जे के लिए होने वाली लड़ाइयों में क्रॉस फायर में फंसे हुए सभी ने आलम इस्लाम को चौंका दिया। मुहासरा अस्करियत पसंदों के साथ कब्जे के शुरू होने और मस्जिद को खाली कराने के 2 हफ्ते बाद खत्म हुआ। इस हमले के बाद सऊदी रियासत ने इस्लामी ज़ाब्ते के सख्त नफाज का इनअकाद किया। नाज़रीन, कब्जे की क़यादत नजद के एक बाअसर खानदान से ताल्लुक रखने वाले जहीमान अल अतैबी ने की थी। इसने अपने बहनोई मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को मेहदी करार दिया, जो क़यामत से कई साल पहले जमीन पर आएंगे। नाज़रीन, हमले की तारीख 20 नवंबर 1979 थी और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक साल 1400 का पहला दिन था, जिसे एक और हदीस ने इस दिन के तौर पर बयान किया है कि एक मुजद्दिद अपने आप को जाहिर करेगा। नाज़रीन, इन्होंने ऐलान किया कि हुक्मरान आले सऊद खानदान अपनी कानूनी हैसियत खो चुका है, क्योंकि वो बदउनवान दिखावे का शिकार था और उसने मगरिब की जारहाना पॉलिसी से सऊदी सकाफत को तबाह कर दिया था। अल अतीबी और कहतानी की मुलाकात फितना के जुर्म में एक साथ कैद के दौरान हुई थी, जब अल अतीबी ने दावा किया कि इसके पास खुदा की तरफ से भेजा गया एक ख्वाब था जिसमें कहा गया था कि कहतानी मेहदी है। नाज़रीन, दौलतमंद पैरोकारों की अतियात की वजह से ये ग्रुप अच्छी तरह से मुसल्लह और तरबियत याफ्ता था। कुछ अरकान जैसे अल अतीबी नेशनल गार्ड के साबिक फौजी अहलकार थे। बागियों से हमदर्दी रखने वाले नेशनल गार्ड के कुछ दस्तों ने नए साल से चंद हफ्तों पहले मस्जिद के अहाते में असला, गोला बारूद, गैस मास्क और सामान स्मगल किया। मस्जिद के नीचे छोटे छोटे जेर जमीन कमरे जो अजादारी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। नाज़रीन, नवंबर 1979 की सुबह अजीमुश्शान मस्जिद के इमाम शेख मोहम्मद अस्सबील नमाज के लिए जमा होने वाले 50,000 नमाजियों की इमामत की तैयारी कर रहे थे। सुबह 5 बजे के करीब इसे बागियों ने रोका, जिन्होंने अपने लिबास के नीचे से हथियार निकाले, दरवाजे बंद कर दिए और 2 पुलिस अहलकारों को मौके पर हलाक कर दिया, जो सिर्फ लकड़ी के डब्बों से मुसल्लह थे, ताकि बेकायदा हजाज को नज़्म ज़ब्त में ला सकें। बागियों की तादाद कम से कम 500 या 400 से 500 बताई गई है और इनमें बहुत सी खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्होंने अल अतीबी की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। नाज़रीन, बागियों ने बेशतर यरगमालों को रहा कर दिया और बाकी को पनाहगाहों में बंद कर दिया। इन्होंने मस्जिद के बालाई सतहों में दफाई पोजीशन ली और मीनारों में स्नाइपर पोजीशन ली, जहां से वो ग्राउंड को कमांड करते थे। मस्जिद के बाहर कोई नहीं जानता था कि कितने यरगमाल बने हुए हैं, मस्जिद में कितने अस्करियत पसंद हैं और इन्होंने किस तरह की तैयारियां की हैं। नाज़रीन, बागियों पर कब्जे के फौरन बाद वजारत दाखिला के तकरीबन 100 सिक्योरिटी एहलकारों ने मस्जिद पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारी जानी नुकसान के साथ वापस लौट गए। बच जाने वालों को सऊदी अरब की फौज और सऊदी अरबैन नेशनल गार्ड के यूनिटों ने जल्दी से अपने साथ मिला लिया। इस मिशन का पहला हुक्म उलमाए कराम की मंजूरी हासिल करना था, जिसकी क़यादत अब्दुल अजीज बिन बाज कर रहे थे। इस्लाम ग्रैंड मस्जिद के अंदर किसी भी किस्म के तशद्दुद से मना करता है, इस हद तक कि वाज़ेह मजहबी मंजूरी के बाद पौधों को उखाड़ भी नहीं सकता। इब्ने बाज ने खुद को एक नाजुक सूरत हाल में पाया, खास तौर पर जैसा कि इसने पहले मदीना में अल अतैबी को पढ़ाया था। कतई नज़र उलमाए कराम ने फतवा जारी किया कि मस्जिद को दोबारा हासिल करने में मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, मजहबी मंजूरी के साथ सऊदी अफवाज ने मरकजी दरवाजों में से 3 पर सामने से हमला किया। एक बार फिर हमला और कुव्वत को पसपा कर दिया गया, क्योंकि वो बागियों के दफा को तोड़ने में नाकाम रहे थे। स्नाइपर्स अपने आप को जाहिर करने वाले फौजियों को उठाते रहे। बागियों ने मक्का के तमाम गलियों में मस्जिद के लाउड स्पीकर से अपना मुतालबात नशर किए, जिसमें अमेरिका को तेल की बरामदात बंद करने और जजीरा नुमा अरब से तमाम गैर मुल्की सिविलियन और फौजी माहिरीन को निकालने का मुतालबा किया गया।
नाज़रीन, सऊदी नेशनल गार्ड और सऊदी फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। बाकी अस्करियत पसंदों को बाहर निकालने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। 1 दिसंबर को अमेरिकी सफारत खाने की एक केबल के मुताबिक कई अस्करियत पसंद रहनुमा मुहासरे से फरार हो गए और कुछ दिन बाद शहर के दीगर हिस्सों में झटपट लड़ाई शुरू हो गई। नाज़रीन, बिल आखिर सऊदियों के अलावा पाकिस्तानी ही वाहिद कुव्वत थे, क्योंकि गैर मुस्लिम मक्का शहर में दाखिल नहीं हो सकते। पाकिस्तानियों ने मस्जिद में पानी भरकर मुआसरा खत्म करने की इजाजत मांगी और फिर एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक केबल गिरा दी ताकि वहां मौजूद तमाम अफराद को करंट लग जाए। इस तजवीज़ की दरख्वास्त पाकिस्तान स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के इस वक्त के कमांडर ब्रिगेडियर तारिक महमूद ने की थी। इस तजवीज़ को सऊदी हकाम ने नाकाबिल कबूल करार दिया। इसके बाद इन्होंने मस्जिद के दरवाजों को गिराने के लिए टैंकों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी कमांडोज फिर काबजीन को जेर करने के लिए मस्जिद पर गैर मुहलिक गैसों का छिड़काव करने लगे और मस्जिद के सहन में खोदे हुए सुराखों के जरिए दस्ती बम्बों को हुजरों में गिराया गया। पाकिस्तानी कमांडोज ने मस्जिद पर धावा बोल दिया और मस्जिद को नुकसान से बचने के लिए कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया। इन्होंने ज्यादातर बागियों को हलाक किया।